अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर और अगर मेरे पीछे आप देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे हैं जो यहाँ पर मुज़ाहरे के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो है इन बच्चों ने जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब से जो है वो कुछ गुजारिश की हुई है। इन बच्चों की जो फ़ीस है वो कई माह से जो है वो रुकी हुई है क्योंकि इनके वालिद साहब की जो जॉब है वो नहीं है या इनको सैलरी नहीं मिल रही। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर मामला या माजरा है क्या। कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं डीएमसी साउथ में जॉब करता हूँ। तो डीएमसी साउथ में जॉब करने 2015 की तीसरे महीने से लेकर 2018 तक जो मेरी सैलरी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से मुझे सख्त अजियत और तकलीफ़ की वजह से वक्त गुजारना पड़ा। सैलरी रोक दी गई थी कि उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि आपकी गैर हाज़िरियाँ हैं। फिर मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा चलो हम बहाल कर देंगे। फिर वो इलेक्शन के दिन आ गए। इलेक्शन के दिनों में मसरूफ़ रहे, अफसरान से मुलाकात नहीं हुई। अब जिसकी वजह से अब मेरी सैलरी तो बहाल हो गई है, लेकिन पिछला बैलेंस ना मिलने की वजह से मैं सख्त अजियत और सख्त परेशानी का शिकार हूँ। क्योंकि 91 साल की मेरी वालदा हैं। अभी बीच में वो गिर गई थी, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। अभी उनका इलाज कराया बड़ी कसमापुसी में। और मेरी 5 बेटियां हैं इस महंगाई के वक्त में। एक बेटा है मेरा, 6 मेरे अपने ज़ाती बच्चे हैं। 40,000 तक तनख्वाह बनती है। कुछ छोटा मोटा काम मैं प्राइवेट भी कर लेता हूँ, लेकिन महंगाई इतनी है, बिजली का बिल, गैस का बिल। अब वो मेरी जो ना फ़ीस चढ़ गई थी स्कूल की, तो आज मैंने बच्चों को भेजा। बड़े दिल पे पत्थर रखे, वो तो रोज़ कह ही रहे थे, लेकिन बड़ी वाली बच्ची को उन्होंने नीचे बिठाया। जिसकी नीचे बैठाया। किस स्कूल में पढ़ती है? हैप्पी पैलेस में। सईद गनी भाई ने लिख के दिया था, वो भी लेटर है मेरे पास, हाफ सैलरी की वजह से उसको आज नीचे बिठाया। तो वो बच्ची जो है बहुत नीचे क्लासरूम में नीचे बिठाया या नीचे वेटिंग एरिया में बिठाया? वेटिंग एरिया में बनाया है। अच्छा, वहाँ बिठाया उन्होंने, जो उन्होंने जगहें बनाई हुई है ना, जो कब से पेड नहीं की आपने? फ़ीस ये नवंबर से रीपेड हुई हुई। तो मैंने उनको दरख्वास्त दी थी कि अभी मेरी वालदा का इलाज हुआ है, मैं थोड़ा परेशान हूँ, इंशाल्लाह ताला इससे फ़ारिग हो जाऊँगा। 2-3 दफ़ा दरख्वास्त दी, उनकी पूरी फ़ाइल भी ले आके दिखाई मैंने तमाम ब्रांचेस में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं कहा। और वो बड़ी बच्ची थी, एक ताल्लुक़ है क्लास में 8वीं में, वो आ गई है। एक दोस्त होती हैं, फ्रेंड होती हैं, अब उनके सामने उनको नीचे बिठाया तो वो सब अजियत का शिकार थी। आज बड़ी मुश्किल से मैं उसको घर लेके पहुँचा हूँ, घर आने को तैयार नहीं थी। फिर उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, बस वो वज़ू करके नमाज में लग गई। अब मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने ये एक रास्ता अख्तियार किया है अपने बड़ों की तरफ तवज्जो देने के लिए कि अल्लाह ताला हमारे बड़ों की तरफ तवज्जो दिलाए कि जैसे उनकी बच्चियाँ हैं, जरदारी साहब की बच्चियाँ हैं, बिलावल बख्तावर, या और दूसरे लोगों की बच्चियाँ हैं, ये भी मेरी एक गरीब की बच्ची हैं। इनके साथ थोड़ा ताउन किया जाए। वक्ती परेशानी है, इंशाल्लाह ताला मैं सेट हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मेरा मामला आसान कर देगा। मेरे पास सबसे बड़ा ऑप्शन यही था कि मेरी जो रुकी हुई सैलरी है उसको जो बहाल कर दिया जाए। ये कामरान टिसोरी सा मेरी 2015 से 18 तक की सैलरी रुकी हुई है। 15 से 18 तक की, लेकिन अभी तो 2023 चल रहा है, तो इस बीच सैलरी आपको मिल रही है? अभी सैलरी मिल रही है। उन्होंने सईद गनी भाई ने बड़ी भाग दौड़ की, बेचारों ने। सईद भाई के कहने से मेरी सैलरी बहाल हो गई थी, अभी मुझे सैलरी मिल रही है, ये बात है। लेकिन पिछला जो लोगों से ले दे के जो डिपार्टमेंट डीएमसी साउथ है, इंक्रोचमेंट में डिपार्टमेंट में मैं होता हूँ, लैंड जी। तो आप इंक्रोचमेंट ऑफिसर के पास नहीं गए? मैं सब जगहों पे गया हूँ, उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया? नहीं कोई हेल्प नहीं की। वो कहने लगे एमसी साहब जो है ना वो सख्त आदमी है, इसको अभी रहने दो, अगर इसको तुम छेड़छाड़ करोगे ना तो तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब मैं मजबूर आदमी, लाचार आदमी, घर में वालदा को भी देखूं 90 साल की, बच्चियों को भी देखूं, सारे मामला देखूं, उसकी वजह से मैं शरीफ आदमी हूँ, खामोश हो जाता हूँ जब कोई ऐसी बात आती है। लेकिन आज जब बच्चियाँ रोई हैं तो मैं तो पेट्रोल बोतल में रख के लाया था। मैंने बोला क्या करूं, अब परेशान हो गया था। मेरा तो ये इरादा था। तो क्या खुदकुशी मसले का हल है? खुदकुशी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब बच्चियां माँ बाप के सामने
परेशान होती है तो माँ बाप क्या करते हैं, कोई ना कोई रास्ता ऐसा जिसकी वजह से उनको सुकून मिले, उसका कोई मसले का हल हो। मैं तो इतना सख्त स्टेप उठाने को तैयार था। आज मैंने रात कामरान टसूरी साहब को और अपने बड़े हुकाम को मैं इस्तिखारे की दुआ पढ़ के सोया था, तो मैंने उनकी शबी भी देखी है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए कोई काम करेगा, जिस वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ आज पहली मरतबा। हालांकि मेरा भी सियासी असर व रसूख है, मैंने भी मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा काम किया, 15 साल मैंने। कौन से स्कूल में हो? हैप्पी पैलेस। हैप्पी पैलेस। तो आपकी भी फीस पेड नहीं हुई भी नहीं। 3 मंथ से? नहीं आपको भी टीचर्स ने नीचे वेटिंग एरिया जी। तो टीचर्स क्या कहते हैं आपको? कहते हैं फीस अभी तक नहीं भरवाई, भरवा दे वरना स्कूल से निकाल देंगे। अच्छा, स्कूल से निकालने का भी कहते हैं। कौन सी ब्रांच में हैप्पी पैलेस? आयशा मंजिल। आयशा मंजिल ब्रांच। जी, अगर बात की जाए तो हम कराची में, हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम पाकिस्तानी हैं, ये कहते हुए हमें थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। सिर्फ चंद महीनों की फ़ीस पे ना होने पर जो है इन बच्चों को जो है वो क्लासरूम से बाहर बैठाया गया, इनको मतलब ज़हनी टॉर्चर किया गया। सिर्फ जी, बात मैं किसी छोटे या गवर्नमेंट स्कूल की नहीं कर रही हूँ, बात मैं हैप्पी पैलेस की कर रही हूँ, आयशा मंजिल ब्रांच की कर रही हूँ, जहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो ज़ेरे तालीम थे, जिनको जो है वो नीचे क्लासरूम से बाहर नीचे बैठाया गया है। क्या हमारा मुल्क या हमारा मुस्तकबिल चंद पैसों का मोहताज है? आखिर हमारे मुल्क का गरीब कब तक सफ़र करेगा? इन साहब का जो ताल्लुक़ है वो एंटी इंक्रोचमेंट से है। तो इमरान राजपूत साहब, आप बड़े वादे और बड़ी बातें करते हैं कि हम जो हैं वो काम कर रहे हैं, हम काम करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या इस गरीब को हक़ दिलाना आपका काम नहीं है? इनका कहना ये है कि इनको जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब से जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर आज प्रेस क्लब तक पहुँचे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि इन बच्चों के वो बड़े स्कूल्स जो फ़ीस के नाम पर जो है उन्होंने अपना एक ये कह सकते हैं कि अपनी एक दुकान चमकाई हुई है, तो उस दुकान को बंद करें और इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।